यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन CDOE आइडोल का एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। एक नहीं, दो अपडेट आया है, जिसमें पहला जो अपडेट है वो रिपीटर्स का अपडेट है, जिसमें ओल्ड स्टूडेंट जिनका फर्स्ट ईयर में ATKT है, सेकेंड ईयर में है, इवन जो है थर्ड ईयर में ATKT है, मास्टर्स में ATKT है, तो उसके रिगार्डिंग अपडेट आया है, देख सकते हैं। तो हम डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ में स्टडी मटेरियल, अगर आपको सेमेस्टर 4 का, सेमेस्टर 1 का, स्पेशली जो MCOM MA जिन्होंने CBCS एज पर दी न्यूज MCOM MA में तो सब्जेक्ट चेंज हुआ है, तो कौन से बुक्स अवेलेबल हैं वो उसका भी अपडेट हम लोग इसमें देख लेंगे। ठीक है, MCOM और MA दोनों सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, उसके अलावा आइडोल की कुछ और अपडेट्स आए हैं रिगार्डिंग रिजल्ट्स और कैसे आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये तीनों टॉपिक के ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो पहला जो हम लोग डिस्कस करते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बहुत सारे स्टूडेंट जिनका सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आया है। ठीक है, सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आया, सेमेस्टर 4 का रिजल्ट आया है और उनको एक सब्जेक्ट्स में फेल हो, 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो या 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो। ठीक है, तो उस केस में जो है आपको ATKT का फॉर्म फिल करना पड़ेगा और ATKT का फॉर्म फिल करने का डेट है 14 अक्टूबर से 22 अक्टूबर, मतलब आज से ये डेट आया है। और फिर उसके बाद जो है, अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट लेट देखते हैं और ये 22 अक्टूबर अगर पास हो जाता है तो 23 से लेके 28 अक्टूबर तक जो है आप फॉर्म भर सकते हो। बट आप याद रखिएगा 100 रुपीज जो है आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा लेट फीस के लिए। ठीक है, और आपको एडमिशन लाइक ऑनलाइन फॉर्म ATKT का कैसे फिल करना है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एक लिंक दिया है, ये PDF के मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ ज्वाइन कर लेना। ये जो लिंक दिया गया है ना, इस लिंक पे आपको क्या करना है, आना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको बता रहा हूँ। इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ओपन करना चाहता हूँ ताकि ये PDF ओपन रहे। ओके, बार बार लीव हो रहा है, गिव मी अ मिनट। ओके, राइट क्लिक, ओपन अ न्यू टैब। ओके, नाउ ये टैब ओपन होता है। अब इसमें क्या करना है, आपको PRN नंबर डालना है और आपको यहाँ पे कैप्चा जो है वो डालना है। जैसे आप PRN नंबर और कैप्चा डालोगे और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करोगे, वैसे क्या हो जाएगा, तुरंत के तुरंत आपका डिटेल पूरा शो करेगा कि आप कितने सब्जेक्ट्स में फेल हो और कौन से सेमेस्टर में फेल हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, लोकेशन सेलेक्ट करना है जो सेंटर रहेगा और फिर आपको सब्जेक्ट्स टिक करना है और देन फीस पेमेंट करना है, तो आपका पेमेंट हो जाएगा और आपका ATKT का फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट को PRN नंबर नहीं पता रहेगा, तो आपका जो रिजल्ट है उसमें PRN नंबर दिया रहेगा। ठीक है, तो मेक श्योर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे यूजर नेम है, यूजर नेम में D23 या D24 करके यूजर नेम था, वो बेस्ट क्या है, PRN नंबर डालो और कैप्चा डालो और प्रोसीड करो। तो ये प्रोसीजर है ATKT का फॉर्म फिल करने का। अब यहाँ पे तो सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक दिया है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे तो कैसे एक्सप्लोर करना है, आप खुद से भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे जो है एक ऑप्शन आता है, कौन सा, ओल्ड रिपीटर्स का। देखो एनुअल का है, ये एनुअल वाले में हमको नहीं जाना है, हमको सेमेस्टर पैटर्न में देखना है। ठीक है, तो ये सेमेस्टर पैटर्न पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे MCA के भी आया है, TY BCom का भी, देखो TY BCom का आया है, TY BSc का आया है, देखो MCom का भी रिपीटर्स का फॉर्म आया है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको बोलता हूँ कि जाके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करो, जब वो मुझे मैसेज करते हैं तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ कि जाके आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करो। तो फिर वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो मेरा वीडियो नहीं देखते हैं, इसी वजह से उनको ये प्रॉब्लम होती है। जो हमारा वीडियो फॉलो करते हैं उसमें मैं डिटेल में बताता हूँ कहाँ से जाके कैसे चेक करना। देखो ये भी है, 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर था और यहाँ पे देखोगे 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक है, मतलब कल का लास्ट डेट है TY BCom के लिए, इवन TY BA के लिए भी रहेगा। ठीक है, वो भी आप यहाँ पे देखोगे मिल जाएगा, TY BA का भी आया नोटिस। ठीक है, तो इवन बैफ के सारे सब्जेक्ट्स का अगर आप देखो तो यहाँ पे आया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो MCOM का भी देखो 9 अक्टूबर तक था। अच्छा, ये डेट खत्म हो गया है, लेकिन आप फिर भी ट्राई कीजिएगा क्योंकि हो सकता है डेट एक्सटेंड कर दिया गया हो। ठीक है, डेट एक्सटेंड किया गया रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, MCOM के स्टूडेंट वाले अगर रहेंगे। ठीक है, तो ये ATKT का डेट है। ठीक है, अगर आपको चेक करना तो फॉर्म अभी के वक्त में यही था। दूसरा अपडेट्स ये है कि सर ये जो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है उसका अगर आप देखोगे, ये 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, डेट एक्सटेंड होगा वो तो हमको कल पता चल जाएगा। ठीक है, या परसों पता, कल के दिन इवनिंग तक पता चल जाएगा, या 16 अक्टूबर तक हमको पता चल जाएगा। लेकिन जो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं प्लीज याद रखिएगा, आपको ये वाले लिंक पे जाना है।
ठीक है, ये वाले मैं हमेशा बोलता हूं कि आप गूगल लिंक से ना जाएं, आप हमेशा क्या करें, जो नोटिस दिया है उसमें लिंक दिया गया है उसी लिंक से जाएं। उसका रीजन क्या है, ये ऑथेंटिक माना जाता है। जब आप इस पे जाओगे तो आपको एसवाई में एडमिशन लेना है या टीवाई में एडमिशन लेना है या एमकॉम या एमए पार्ट 2, एमकॉम एमए का पार्ट 2 का तो खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए एमए पार्ट 2 में आपको एडमिशन लेना है, यहाँ पे आप रीड कर लो थोड़ा सा, 1 मिनट लगेगा। ये सारे कोर्सेज के लिए एसवाई बीकॉम एसवाई बीए। इस पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा पीआरएन नंबर का, आप पीआरएन नंबर डालिए और फिर जो है पासवर्ड यहाँ पे दिया गया, डेट ऑफ बर्थ का पहले ईयर है 2 डिजिट, मंथ है, फिर डेट है, उसके हिसाब से डाल के ये पहले आई हैव करके क्लिक करके प्रोसीड करोगे। जब प्रोसीड करोगे तो वहां पे जो है आपको पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा, पासवर्ड डालोगे फिर आपका लॉगिन हो जाएगा, और लॉगिन करके सिंपली आपको एक अप्लाई बटन दिखेगा। अगर वो फ्रीज है मतलब आपका एटीकेटी होगा या फिर जो है आप फेल होंगे इसकी वजह से। अगर आपका आप पास हो तो वहां पे दिखाएगा ऑप्शन अप्लाई पे, आप अप्लाई क्लिक करके सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आपका फीस जो रहेगा फीस पे कर दीजिए और आपका जो है फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसीजर थे जो आपको पता होना चाहिए कभी भी, हमेशा जब भी आप एडमिशन लेते हो। ठीक है, जब भी आपको एडमिशन लेना है तो ये लास्ट डेट है तो आप फिल कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे। ठीक है, क्योंकि 15 अक्टूबर तक बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था कि क्या करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 चीज़ आपने सीखा कि कैसे वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है, जैसे मैंने एटीकेटी का बता दिया, एडमिशन का बता दिया। अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो है अवेलेबिलिटी ऑफ, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे एमकॉम का दिया है, ये पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, देखो ये अवेलेबल है, क्लियरली यहाँ पे लिखा है अवेलेबल है। ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है तो अगर आपका ये सब्जेक्ट्स है तो आप नहीं जाइएगा लेने के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स आपको मिलेगा सेमेस्टर 1 का, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में से कौन से सब्जेक्ट्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, फिर इंग्लिश है, ज्योग्राफी, हिंदी, मराठी, मास कम्युनिकेशंस। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इवन एमकॉम का भी अगर देखोगे, एमए के बाद देखो एमकॉम आएगा अभी, एमएससी आईटी। ओके, ये बहुत बड़ा पीडीएफ है, इसमें लगभग 24 पेजेस है। ठीक है, तो आप यूनिवर्सिटी के टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जो है मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये पीडीएफ आप चेक कर लेना कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। फिर भी अगर आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक करना है, सर हमको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे बताओ, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो यूनिवर्सिटी में जस्ट स्क्रॉल करो, यहाँ पे कहीं तो लिखा होगा अवेलेबिलिटी ऑफ, ये देखो नोटिस फॉर रीवैल्यूएशन। इसमें आप चेक कर सकते हो कौन से मार्कशीट मिल रहे हैं, सेमेस्टर 2 के मार्कशीट मिल रहे हैं, सेमेस्टर 4 के मार्कशीट मिल रहे हैं, यहाँ पे देखो सेमेस्टर 4 के मार्कशीट मिल रहे हैं। ठीक है, देखो आई गेस सेमेस्टर 4 के मार्कशीट मिलना चाहिए तो डेटा होगा आई गेस। ठीक है, तो ये मार्कशीट का है, रिपीटर्स का है, मुझे क्या चाहिए, अवेलेबिलिटी चाहिए। देखो एक ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल, यहाँ पे आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने अपडेट्स के साथ आपको बता दिया कैसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, सो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मेरे ऐप पे जो है आप कोई एक कोर्स है क्वेश्चन आंसर सेशन का, उसमें एक ही वीडियो है, फ्री है, आप देख लीजिएगा, फिर कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर आपको हमारी तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगा आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ओके, तो मेक श्योर एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप आइडल से स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज एक हेल्प आपका पूरा साल बचा सकता है। ठीक है, एक दिन आपका पूरा टाइम वेस्ट होने से बचा सकता है। आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको हम लोग कंसल्ट करके आपका काम जो है वो इजी बना देते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख लीजिए, फिर उसके बाद आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बिकॉज हम यही अपडेट करते हैं, मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, रेगुलर कॉलेज के लिए, तो अगर कुछ डाउट रहेगा तो नहीं भी पता रहेगा तो भी हम उसको इंक्वायरी करके आपका मैटर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, बट मेक श्योर आप ज्वाइन कर लीजिएगा कोर्स। ठीक है, हमारे ऐप पे लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके इजिली चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों अपडेट कैसे थे, मेक श्योर जो है आप लाइक कर देना वीडियो को, और कैसे अपडेट लगे वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।